हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिज्म की उनके बारे में पढ़ा था। उनमें से हमने कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म और न्यूट्रलिज्म के बारे में पढ़ा था। न्यूट्रलिज्म में जो भी टू स्पीशीज होती है उन दोनों के साथ में ग्रो करने पर दोनों एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। अगर हम कमेंसलिज्म की बात करें तो एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर हम अमेंसलिज्म की बात करें तो अमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है और दूसरी ऑर्गेनिज्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। इसके अलावा अपन ने एक और पढ़ा था कल, प्रीडेशन। वो भी मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। प्रीडेशन में दो मेंबर्स होते हैं, एक तो प्रीडेटर जिसे बेनिफिट होता है और एक प्रे, यानी दो ऑर्गेनिज्म होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। तो प्रे वो होता है जिसे खाया जाता है और प्रीडेटर वो होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। तो प्रीडेटर को बेनिफिट होता है और प्रे को हार्म होता है। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्रीडेशन। अब है पैरासिटिज्म। ये भी इसी टाइप का रिलेशनशिप है। पैरासिटिज्म इज अ पॉजिटिव नेगेटिव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन पैरासिटिज्म वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट बेनिफिट्स व्हाइल द अदर द होस्ट इज हार्म्ड। यानी पॉजिटिव नेगेटिव किस टाइप से है कि जो पैरासाइट है उसे बेनिफिट होगा और जो होस्ट है जिस पर वो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है उसे क्या होगा, हार्म होगा। पैरासाइट ऑफन लाइव एक्सक्लूसिवली ऑन और इन देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स जो होते हैं या तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डेवलप होते हैं या फिर उनकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। पैरासिटिज्म इज डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम प्रीडेशन बिकॉज पैरासाइट्स डू नॉट किल देयर होस्ट। प्रीडेशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म यानी प्रीडेटर प्रे को किल कर देता है, लेकिन पैरासिटिज्म में ऐसा नहीं होता। पैरासाइट जो है वो होस्ट को किल नहीं करता है, सिर्फ अपने फूड के लिए उस पर डिपेंड रहता है। पैरासिटिज्म इज अ नॉन म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज। नॉन म्यूचुअल यानी दोनों उसमें दोनों के बीच में जो है वो इंटर रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या मतलब दोनों एक दूसरे को बेनिफिट नहीं देते। तो नॉन म्यूचुअल है यानी दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन म्यूचुअल है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्योंकि दो स्पीशीज इन्वॉल्व है, इसलिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप between species where one species the parasite benefits at the expense of the other the host। दूसरे के एक्सपेंस पे एक स्पीशीज को क्या होता है, बेनिफिट। ऐसा इंटर रिलेशनशिप होता है पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स कैन बी माइक्रो पैरासाइट्स विच आर टिपिकली स्मॉलर such as protozoa, virus, bacteria। Example of parasites include the plants मिस्टलटॉय एंड कस्क्यूटा। प्लांट्स जो है मिस्टलटॉय और कस्क्यूटा प्लांट्स जो है ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। और एनिमल्स जैसे कि हुकवर्म्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, पैरासाइट्स के। पैरासाइट्स टिपिकली डू नॉट किल देयर होस्ट, आर जनरली मच स्मॉलर देन देयर होस्ट एंड विल ऑफन लाइव इन और ऑन देयर होस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। यानी लंबे समय के लिए वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, लेकिन कभी भी होस्ट को किल नहीं करते। टाइप ऑफ पैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं, एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे कि एक्टोपैरासाइट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट, जैसे कि हेड लाइस ऑन ह्यूमंस और टिक्स ऑन डॉग्स। या फिर जैसे कि जितने भी र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो लीच जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। एंडोपैरासाइट टेक शेल्टर विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर शेल्टर देते हैं, जैसे कि लिवर फ्लू जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का क्या है, कैरियर, जो कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर डेवलप होता है आधा, और आधा ह्यूमन बॉडी में डेवलप होता है लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का। तो ये होते हैं एंडोपैरासाइट। अगर कोई भी पैरासाइट होस्ट की बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है तो वो है एंडोपैरासाइट, और उसके ऊपर डेवलप हो रहा है तो वो है एक्टोपैरासाइट। अब अदर एग्जांपल्स है पैरासिटिज्म के, फ्लीज एंड कैट्स। Fleas bite the cat skin, sucking their blood and causing them to each and possible get sick. The fleas in turn get food and a warm home. कैट्स के ऊपर जो है ये फ्लीज जो है वो डेवलप्ड होती हैं। जो फ्लीज होती है वो छोटी होती, छोटा ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल साइज में, और कैट लार्ज है।
तो वो उसको किल नहीं कर सकता, लेकिन पूरी तरह से अपने फूड के लिए उसके ब्लड पे डिपेंड रहता है और वो कैट को सिक भी कर सकता है फ्लीज। और उससे मतलब फ्लीज को कैट से क्या मिलता है, एक तो फूड मिलता है और एक वार्म होम, क्योंकि कैट का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए वार्म होम मिलता है। वॉस्प एग्स ऑन बैक ऑफ कैटरपिलर। Wasp lay eggs on the back of caterpillar. When they hatch, the larva eat the caterpillar. जो एग होता है अडल्ट का, वो एग जो है लार्वा के या कैटरपिलर के बैक साइड पे, वॉस्प का जो एग है वो कैटरपिलर के बैक पे रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर जैसे ही हैचिंग होती है उनसे लार्वा रिलीज होता है, वो कैटरपिलर को ईट कर जाता है, जैसा कि इमेज दे रखा है यहाँ पे। मस्कीटो एंड ह्यूमंस। मस्कीटो फीड ऑन देयर ब्लड ऑफ एनिमल्स, समटाइम्स दे पास ऑन दी पैरासाइट। जैसे कि मलेरिया उसका एग्जाम्पल है, जो फीमेल ऑनोप्लेस मॉस्किटो है वो क्या करता है, ह्यूमन के ब्लड को सक कर देता है और उसमें प्लाज्मोडियम को रिलीज कर देता है। तो ये कुछ पैरासिटिज्म के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन इज व्हेन ऑर्गेनिज्म compete फॉर लिमिटेड सोर्सेज लाइक फूड, टेरिटरी एंड मेट्स। ऐसा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो और हैबिटेट छोटा हो या फिर उसमें उतने डेवलप रिसोर्सेज ना हो, तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म वहाँ लाइव करते हैं वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं फूड के लिए, टेरिटरी के लिए और मेट्स के लिए। इट कैन बी बिटवीन मेंबर्स ऑफ दी सेम स्पीशीज। यानी कंपटीशन जो है वो अगर सेम स्पीशीज के बीच में हो तो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और अगर कंपटीशन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हो तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक competition. Competition is a negative interaction because both parties are negatively affected, यानी दोनों को लॉस होता है। जैसे कि लिमिटेड सोर्स है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें कि अगर फूड है, एक प्लेट, कोई भी वैरायटी का फूड है, कोई भी डिश एक प्लेट है और उसको 4 मेंबर्स में डिवाइड करना है, तो सबको कोई भी अच्छे से पेट भर के उस डिश को नहीं खा सकता। किसी की भी जो एपिटाइट है वो शांत नहीं होगा, लेकिन तो इफेक्ट किस पे आएगा, उन चारों मेंबर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि चारों को ही बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि कंपटीशन हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, क्या कहलाता है, कंपटीशन, और ये नेगेटिवली अफेक्टेड इंटरेक्शन होता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वेयर मेंबर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स। अगर क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर कंपीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। म्यूचुअल यूज ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्स बाय पॉपुलेशन ऑफ 2 और मोर स्पीशीज। 2 और मोर स्पीशीज का जो पॉपुलेशन है वो क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर डेवलप होता है, तो उसमें सबको क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट आता है सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ईच इंडिविजुअल एडवर्सली अफेक्ट अनदर इन दी क्वेस्ट फॉर फूड, यानी ईच इंडिविजुअल दूसरे को इफेक्ट करता है अगर लिमिटेड रिसोर्स हो तो, लिविंग स्पेस और दी अदर कॉमन नीड्स। इंडिविजुअल हार्म वन अनदर इज अटेम्प्टिंग टू गेन अ रिसोर्स। इंडिविजुअल एक दूसरे को हार्म करते हैं क्या करने के लिए, ताकि उन्हें कोई भी जो रिसोर्स है वो ज़्यादा मिल सके। Organisms tend to compete for food, shelter and the like. Types of competition, intra-specific, अगर सेम स्पीशीज में तो इंट्रा-स्पेसिफिक, और अगर डिफरेंट स्पीशीज में हो तो इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रा-स्पेसिफिक कंपटीशन, जो कि सेम स्पीशीज में होता है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर फाइनाइट, कंपटीशन विद इन स्पीशीज फॉर रिसोर्सेज इंक्रीज एज द पॉपुलेशन ग्रो। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज तो क्या है, फाइनाइट है, फिक्स है। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ जाता है। एट कैरिंग कैपेसिटी इट रिड्यूसेस द पर कैपिटा ग्रोथ रेट टू 0। जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी तक कोई भी हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है या वहाँ तक पहुँच जाता है कोई भी हैबिटेट, तो उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना रुक जाती है। When the demand for a resource, water, food, nesting site, light exceeds supply, that resource become a limiting factor. यानी लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि जैसे ही डिमांड बढ़ जाती है, यानी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगर किसी रिसोर्स की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो वो रिसोर्स फिर क्या बन जाता है, लिमिटिंग फैक्टर। एनिमल compete for resources such as water, mates, especially when these are in short supply, access to them is restricted. जैसे फर्स्ट इमेज में जो एलिफेंट है वो किसके लिए compete कर रहे हैं, वाटर के लिए, और सेकंड में जो
एनिमल्स है वो किसके लिए compete कर रहे हैं, मैटिंग के लिए। तो ये था इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। दिस अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में जो डिफरेंट स्पीशीज होती है उनके बीच में जब कॉम्पिटिशन हो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए तो वो क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। हु रिक्वायर सिमिलर रिसोर्सेज। एग्जाम्पल आर रेड ग्रे स्क्वायरल्स, ब्राउन रेनबो ट्राउट। द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर सिमिलर but not exactly the same resource. कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब हमें एक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना है जिसका नेम क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखते हैं कि क्या है। टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम निके इन द सेम जियोग्राफिक एरिया। इफ दे डू दे विल compete with one another for the same food and other resources. Eventually one species will out compete the other. क्या होता है कि कोई भी टू डिफरेंट स्पीशीज जो है एक पर्टिकुलर निके को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनमें कंपटीशन डेवलप हो जाएगा सेम फूड और अदर रिसोर्सेज के लिए। और क्या होगा कि एक स्पीशीज तो क्या करेगी, विन हो जाएगी, और दूसरी स्पीशीज लूज हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन में जो ज़्यादा फिटेस्ट है वो सरवाइव कर पाएगा और जो फिटेस्ट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज जो है वो कंपटीशन नहीं कर सकती सेम निके के लिए या सेम हैबिटेट के लिए। नेक्स्ट जो इंटर रिलेशनशिप है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म। इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर इन बोथ द स्पीशीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। म्यूचुअलिज्म जो है वो बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, बेनिफिट, यानी प्लस प्लस टाइप का रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म एग्जाम्पल। देयर आर मैनी डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, जैसे कि प्लांट्स और माइक्रोब्स। राइजोबियम इन रूट नोड्यूल्स, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो डिपेंड रहता है। राइजोबियम उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और राइजोबियम को उस रूट नोड्यूल से क्या मिल जाता है, फूड और शेल्टर। जैसे प्रोटिस्टा और फंजाई या एल्गी और फंजाई, तो वो क्या बनाते हैं, लाइकेन। एल्गी और फंजाई जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन बनाते हैं, तो क्या कहा जाता है उन्हें, लाइकेन। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन होता है, जैसे प्लांट्स जो है उनके लिए क्या हो जाता है, इंसेक्ट्स उनके लिए पॉलिनेशन कर देते हैं, यानी उनके पॉलन ग्रेन्स को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचा देते हैं, और इंसेक्ट्स को उनसे क्या मिल जाता है, नेक्टर। एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट बैक्टीरिया, जैसे र्यूमिनेंट्स और कोरल्स। कोरल जो है वो र्यूमिनेंट्स पे डिपेंड करते हैं। एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स, जैसे क्रोकोडाइल और फ्लोवर बर्ड। ये किस टाइप के रिलेशनशिप्स है, म्यूचुअलिज्म। It is a positive interspecific interaction in which members of two different species favor the growth and survival each other and their association is obligatory. ये इस टाइप का इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब डिफरेंट स्पीशीज में होगा, जिसमें कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए। बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिटेड बाय दिस इंटरेक्शन। दोनों को क्या होता है, बेनिफिट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया प्लस प्लस टाइप का रिलेशनशिप है। म्यूचुअलिज्म इज ऑल्सो रेफर्ड एज सिम्बायोसिस, तो इसे सिम्बायोटिक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। एंड द पार्टनर्स आर रेफर्ड एज सिम्बायोन्स, और पार्टनर्स को क्या कहा जाता है, सिम्बायोन्स। एग्जाम्पल, टर्माइट्स are not capable of digesting wood which they ingest as food. A multiflagellated protozoan, Trichonympha campanula, which lies in the intestine of white ant or termite, secretes cellulose enzyme to digest the cellulose of wood. ये कैसा रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक। इसमें क्या होता है, टर्माइट जो है वो वुड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं होती, यानी उनमें वुड को या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होते। तो एक मल्टीफ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसका नेम क्या है, ट्राइकोनिम्फा कैम्पेन्यूला, वो उनके इंटेस्टाइन में लाइव रहता है और सेल्यूलेज एंजाइम को रिलीज करता है, जिससे कि वुड का जो है वो डाइजेशन इजीली हो सके। इन रिटर्न द एंट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द प्रोटोजोन। इसके रिटर्न में जो टर्माइट या व्हाइट एंट है वो उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराती है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पैरासिटिज्म पढ़ा, हमने कंपटीशन पढ़ा जो कि दो टाइप का होता है, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। फिर हमने थर्ड क्या पढ़ा, म्यूचुअलिज्म, जो कि एक इंटर स्पेसिफिक टाइप का इंटरेक्शन होता है। यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।